आज हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य दिलबाग ढांडा मौजूद हैं। आज हम उनसे कुछ खास मुद्दों पर बातचीत करेंगे और दिवाली का त्योहार है, पहले दिवाली के बारे में ही पूछेंगे कि हल्के में क्या कुछ चल रहा है। जी बताइए, दिवाली का त्योहार चल रहा है जी। दिवाली के ऊपर पर्व त्योहार, पवित्र त्योहार दिवाली का। इसमें पहले मैं अपने प्रदेशवासियों को, अपने हल्का वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। दिवाली सबके लिए अच्छा त्योहार बनकर आए, उनके सबके सपने साकार हों। दिवाली पर घर पे लक्ष्मी आए। आज का दिन पवित्र दिवाली को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज, ये सब त्योहार पवित्र त्योहार के रूप में मनाए जाते हैं। तो पूरा हमारा देश प्रदेश दिवाली को मनाए, क्योंकि आज ही के दिन भगवान रामचंद्र 14 साल का वनवास काट पूरा करके अयोध्या वापस लौटे थे। और उनकी सफलता के ऊपर घर घर में दीप जलाए थे, क्योंकि उन्हें लंका के राजा राक्षस राम जी के साथ वध किया था। पत्नी सीता जी के साथ, भाई लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या में लौटे थे। अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत किया था, स्वागत के रूप में दिए जलाए थे। और इसी तरह हम भी दीप जलाते रहें, क्योंकि दिवाली का पर्व है अंधकार के ऊपर प्रकाश की, बुराई के ऊपर अच्छाई की और अज्ञान के ऊपर ज्ञान की जीत का प्रतीक है। मैं सबको, शुभ चिंतकों को, आपको, पंजाब केसरी दर्शकों को, सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। देखिए, जहां तक दीपक का बात है, 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का दीपक कहाँ कहाँ चलेगा? कांग्रेस पार्टी का दीपक है सही मायने में, क्योंकि जो हमने देखा भी है, हम गए भी हैं। मध्य प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत, छत्तीसगढ़ के अंदर पूर्ण बहुमत। सच्चाई ये है कि हमारी राजस्थान के अंदर भी अच्छी योजना है। टक्कर कह सकते हैं राजस्थान के अंदर हमारी है, लेकिन फिर भी सरकार, हम आशावादी हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। तेलंगाना के अंदर, मिजोरम के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी हुई है। 500 राज्यों के अंदर दीप जलेगा, और 500 राज्यों के अंदर दीप जलने के बाद पूरे देश के अंदर जलेगा। दिवाली की शुभकामनाएं। पूरा देश देख रहा है। आज दिवाली के उपलक्ष्य में 7 तारीख को चुनाव हुआ, 75% वोटिंग हुई। वोटिंग ज्यादा होती है तो कांग्रेस पार्टी जीतती है। देखिए, जहां तक बीजेपी का सवाल है, उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। बीजेपी वाले अब जाते हुए पैर मार रहे हैं। बीजेपी के पास कुछ बचा नहीं है। जहां भी चुनाव होने हैं, बीजेपी वहीं पर हार रही है। और पहले पहले छोड़ देते हैं सूर्य के, हम पूर्ण बहुमत से जीतेंगे, हमारी सरकार आ रही है। ये हर दाव पेश खेलते हैं। सारी सरकारी का मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं, चुनाव आयोग का दुरुपयोग करते हैं। अब आप देख रहे हैं रोजाना ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। चुनाव, कहीं केस था 2001 का, 2005 का, 20 साल 15 साल पुराने जो केसेज हैं, ईडी उन पे आज छापे मार रही है। तो ये अपने सारे हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग साइलेंट हैं। लोगों ने सोच रखा है कि बीजेपी को भगाना है, बीजेपी को देश से बाहर निकालना है, देश मुक्त बीजेपी को बाहर करना है। तो इसलिए उसका कोई जनाधार तो है नहीं। जब जिसका जनाधार नहीं होता, लेकिन सत्ता में बैठे हैं, कुछ भी कहते रहें, सरकार कांग्रेस की है। देखिए, बीजेपी बोल रही है कि कांग्रेस मुक्त देश को बनाएंगे। वो पहले था नारा। गृह मंत्री अमित शाह पहली टर्म के अंदर कहते थे कि हम कांग्रेस मुक्त बनाएंगे। दूसरे के अंदर भी उन्होंने कहा, लेकिन अब कभी नहीं बोलेंगे। आप जहां भी देखेंगे, जहां अमित शाह आते हैं, गुणगान करते हैं वो कांग्रेस के नेताओं का, 4 बार 5 बार नाम लेते हैं। अब वो भूल गए हैं। उनको पता लग गया कि बीजेपी मुक्त देश बनने वाला है, उसका कोई औचित्य अब है नहीं। वो बोलते ही नहीं इस विषय के ऊपर। तो वो तो बहुत पुरानी बातें हो गई हैं, सबको पता लग गया है। कांग्रेस की सरकार आएगी, बीजेपी मुक्त भारत बनेगा। और ये जन जन का, छोटे बच्चों से पूछते हैं, महिलाओं से पूछते हैं, बुजुर्गों से पूछते हैं, सभी कहते हैं कांग्रेस की सरकार बनेगी, बीजेपी जाएगी। मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, किस रूप में देखते हैं? मोदी फैक्टर पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। पहले 5 साल में लोगों को विश्वास था कि प्रधानमंत्री जो बोलता है सच बोलता है। थोड़ा बहुत विश्वास था अगले 5 साल के दौरान कि शायद कुछ ठीक हो जाए, लेकिन अब पिछले साल से तो फैक्ट्री बिल्कुल खत्म हो गया है। इंटरनेशनल लीडरशिप भी कहने लगी भारत के अंदर झूठ ज्यादा है। आप कोई भी फैक्टर देख लीजिए, पहलवानों की बेइज्जती ये करते हैं, जो इंटरनेशनल ओलंपिक चैंपियन है, 3 महीने तक जंतर मंतर में बैठे रहे, उठ के चले गए, मेडल इन्होंने खत्म कर दिया। हरियाणा सरकार ने तो खत्म कर दिया कि हमें अच्छी सी नौकरी देंगे, डीएसपी नहीं लगाएंगे, एसडीएम नहीं लगाएंगे। भाई आपकी तो योग्यता कुछ है ही नहीं।
योग्यता इतनी है, अगर कोई आदमी पढ़ता है, अच्छी सा क्वालिफाई पेपर करता है तो वो अच्छी लगा देता है। लेकिन जो वर्ल्ड चैंपियन है, जो पूरे देश के पहलवानों को हराकर जीतता है, तो वो तो आपका भी राजा है, वो तो नंबर 1 पे है। उसके लिए तो छोटा पद है एसडीएम और डीएसपी का। तो दूसरे स्टेट्स के अंदर पीटी उषा है और वो चैंपियन है आंध्र प्रदेश के अंदर, उनको डीसी लगा दिया, डीएम लगा दिया, और यहाँ कहते हैं एसडीएम भी लगाएंगे, डीएसपी लगाएंगे, हम जो है ना सिपाही लगाएंगे, एएसआई भर्ती करेंगे, एसआई भर्ती करेंगे। इनको शर्म आनी चाहिए कहते हुए। एक्चुअली क्या है, ये जात पात का जहर घोलते हैं। बीजेपी के अंदर कुछ भी नहीं है, केवल जात पात धर्म की राजनीति कर रहे हैं। ये किसी कास्ट को नीचे दिखाना चाहते हैं, किसी कास्ट को ऊपर उठाना चाहते हैं। ये देश को चलाने का इनको तजुर्बा ही नहीं है। ये हमेशा बाहर बैठे हुए थे, सड़क पर बैठ के नारे लगाते थे, हमारी मांग ये है, हमारी मांग ये है। तो आज अब इनके दिमाग में ये है कि हमने सड़क पर बैठना है, हमने नारे लगाने हैं। बीजेपी ने कभी राज किया ही नहीं, 70 साल तक कांग्रेस पार्टी का राज रहा। तो इनकी वही आवाज आती है मन से कि हम सत्ता पक्ष में बैठे हुए भी अपने आप को ये समझते हैं हम प्रतिपक्ष में हैं, बाहर हैं, आज भी हम आवाज ही उठाते हैं। देखिए, हरियाणा का चुनाव नजदीक है, अगले साल चुनाव होगा। यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो किसे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? मैंने बताया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, उनका एक ही कहना है कि देश के अंदर यूनाइटेडली इलेक्शन लड़ा जाए। ये बीजेपी वाले हिमाचल में भी कहा, कर्नाटका के अंदर भी कहा, लेकिन इनके पास मिला इनको कुछ नहीं। अब 500 स्टेट के अंदर ये वही नारा दे रहे हैं, फिर हरियाणा के अंदर कह रहे हैं बिखरा हुआ है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। हिमाचल के अंदर हमारा मुख्यमंत्री बना, 1 साल होगा सरकार हुई भी, बिल्कुल सुंदर ढंग से सरकार चल रही है। कर्नाटक के अंदर सीतारमैया सीएम बनाए, डीके शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया, कोई डिस्प्यूट नहीं है। इसी तरह 5 राज्यों के अंदर बनेंगे, हरियाणा के अंदर भी वैसे ही बन जाएगा। ये तो बीजेपी वाले ही हैं, इनके अंदर झगड़ा रहता है। अब आजकल रूमर ये भी है कि हमारे हरियाणा का भी मुख्यमंत्री बदल देंगे, क्योंकि 6 महीने में चुनाव कराने की जरूरत तो होती नहीं, इसलिए 6 महीने पहले फरवरी में या मार्च में सीएम बदल देंगे। ये किसी और जाति को खुश करने के लिए उसको लगा देंगे। काम वही होता है, चेहरा बदल देते हैं। बीजेपी अध्यक्ष बदला गया है, जाट से नॉन जाट बना दिया गया है। मुख्यमंत्री की मजबूरी थी, मुख्यमंत्री की धनखड़ साहब के साथ बनती नहीं थी। धनखड़ साहब उनको सीएम नहीं मानते थे, धनखड़ साहब अपने आप को नंबर 1 पर मानते थे। इन्होंने अचानक उनको बदल दिया और अपने एक चाटुकार को प्रदेश अध्यक्ष लगा दिया। प्रदेश अध्यक्ष जहां भी बोलता है, आगे भी और पीछे भी आदरणीय लगाता है, आदरणीय मनोहर लाल आदरणीय जी। प्रदेश अध्यक्ष की गरिमा को समझता ही नहीं। कहाँ अध्यक्ष होता है, प्रोटोकॉल के हिसाब से अध्यक्ष का रैंक सीएम से ऊपर होता है, लेकिन वो उसके नीचे बैठ जाता है, आदरणीय आदरणीय कहता है। तो मुख्यमंत्री को ऐसा ही आदमी चाहिए था, बोल्ड आदमी को हटा के और उसको ले आ दिया, ये उसकी मजबूरी थी। देखिए, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष भी उड़ा के आगे पीछे घूमता है। ऐसा नहीं है। अभी पीछे बार इन्होंने कहा था कि हम ब्राह्मण को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन उदय भान जी ने कहा कि मुख्यमंत्री तो हाईकमांड बनाएगा। फिर उन्होंने कहा कि भाई दलित का ही बनाएंगे, पिछड़ों का ही बनाएंगे, सवर्ण का ही बनाएंगे, तो उदय भान जी ने कहा कि उप मुख्यमंत्री बनाना पार्टी हाईकमांड का काम है। तो वो अपनी राय देते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सैनी की तरह पीछे पीछे लग रहे हैं। 2 बार के विधायक हैं, उनके पिताजी गयालाल जी थे, वो 5 बार विधायक बने। मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ, गयालाल जी से मिला हूँ, मैं उदय भान जी से कई बार मिला हूँ। उनकी पढ़े लिखे इंसान है, प्रवृत्ति अच्छी है, नेक इंसान है, और वो देश हरियाणा को संभालने में सक्षम है। जब से आए हैं हरियाणा तरक्की कर रहा है। देखिए, आप पिछले काफी दिनों से नारों हल्के में सक्रिय हैं। यहाँ पर और भी दावेदार हैं, किस रूप में देखते हैं उनको? जैसे कांग्रेस पार्टी में दावेदार हैं, फिर प्रोफेसर राम भगत हैं, पूर्व एमएलए, जहां तक डॉक्टर अजय चौधरी हैं, जसी पेटवाड़ है, या और भी कई दावेदार हैं। तो आप कहाँ फिट बैठते हैं कांग्रेस के अंदर? मैंने हर इंटरव्यू में यही कहा है कि नारायण हल्के के अंदर कांग्रेस पार्टी के सबसे सीनियर नेता हम हैं। उसकी वजह यह है कि 2017 के अंदर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। पहले हम सरकारी अधिकारी थे, और जैसे ही यहाँ पर आए, हमने एक रैली करी खेड़ी चौपटा के अंदर, बड़ी सफल रैली थी। उसके बाद सभाएं करी, सभाएं रैली सफल रही। अब 12 फरवरी को हमने नारायण अनाज मंडी के अंदर भारी रैली करी। सर्दी के मौसम के अंदर यहाँ लोग बाग काफ़ी अच्छे आए। दफ्तर के अंदर जितनी भी जहाँ सभाएं करते हैं, रैलियां करते हैं, वो कामयाब होती हैं। अब आप देख लीजिए, आप गवाह हैं इस बात के। कोई यहाँ पर 2 साल से आ गया, कोई 6 महीने से आ गया, कोई 15 दिन से भी आ गया, कोई 10 दिन से आ गया। आते ही कहता मेरे को तो मैं टिकट लेकर आऊँगा। कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं, कोई रैली नहीं, कोई सभा नहीं, कोई दफ्तर नहीं।
नारायणगंज के अंदर दफ्तर हमारा है, किसी का दफ्तर नहीं है यहाँ पर कांग्रेस के नेता का, कोई यहाँ पर रहता नहीं, हम गाँव में रहते हैं। और ये दफ्तर के अंदर आते हैं, यहाँ पर हर महीने पूरे हल्के के लोगों की मीटिंग लेते हैं, सारे आदमी आते हैं, आप देखते हैं कि पूरा हाल खचाखच भरा होता है। अब कोई भी लोकतंत्र है, कोई भी आदमी आ सकता है, कांग्रेस की सरकार आ रही है तो स्वाभाविक है कि ज्यादा नेता आएंगे, टिकट की दावादारी करेंगे। आज इन लोगों की टिकट कोई मांगता नहीं, जेजेपी की टिकट कोई नहीं मांगता, सारे कांग्रेस की टिकट मांगते हैं, क्योंकि कांग्रेस आ रही है। तो ये एक ही संदेश है, एक आप ये समझ लीजिए कि पहले के जो आव भाव होते हैं, जो सरकार आती है उसके अंदर ज्यादा प्रत्याशी बन जाते हैं, उसी तरह प्रत्याशी बन रहे हैं। बाकी मुख्य प्रत्याशी तो हम है, मेरा बनता भी है, मेरी पूरी तैयारी भी है, 100% मेरी दावेदारी है, मुझे टिकट मिलेगा, विजयी होंगे हम। आप अपने आकलन से लगा लीजिए कि कौन यहाँ पर सबसे मजबूत दावेदार है और कौन सबसे ज्यादा विजयी प्राप्त कर सकता है, कौन जीत होगा। और हमारा तो ये भी है, अगर हम जीतेंगे तो यहाँ काम भी करेंगे, हमारे अनुभव का फायदा लोगों को भी होगा। पहले ही एडमिनिस्ट्रेटर रहे हम सरकार के अंदर, अब आएंगे रोजगार देंगे हम। बहुत सारा रोड मैप बना रखा है हमने, जो योजनाएं हैं उनको आगे लागू करेंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, यहाँ पर हजारों लाखों लोगों को नौकरियां मिलेंगी। मेरा तो केवल एक ही मकसद है राजनीति में आने का, लोगों की सेवा करना, रोजगार देना। और यहाँ जो पिछले 10 सालों से नारायणगंज क्षेत्र सबसे पिछले पंक्ति में खड़ा हो गया है, हम इनको सबसे आगे लाके खड़ा कर देंगे। आपके मन में कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हो इलेक्शन जीतने के बाद? इलेक्शन जीतने के बाद नंबर 1 प्रायोरिटी मेरी रोजगार देना है। मैं पहले दिन से आया था, क्योंकि मेरा काम दिल्ली में बहुत अच्छी तरह चल जाता था, इतनी आने की प्रभु के आशावाद सब कुछ ठीक था। मैं यहाँ पर आया हूँ केवल रोजगार देने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए। और वो यहाँ पर 5 कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, 2 प्राइवेट कॉलेज हैं, 7 कॉलेज में एक यूनिवर्सिटी बन जाती है। आर्कोलॉजिकल सेंटर राखी के अंदर बना हुआ है, उसको पूरा डेवलप कराएंगे, वहां पर लाखों लोग ही आएंगे। एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे, वहां पर पीएनसी लेकर गार्ड, सैनिटरी गार्ड, पैरामेडिकल, लेक्चरर, डीन, डायरेक्टर, वाइस चांसलर, दुनिया भर की नौकरी निकलेंगी। मेडिकल कॉलेज कोई बीमार हो जाता है तो किसी को हिसार ले जाते हैं, किसी को रोहतक ले जाते हैं। 50 किलोमीटर तक यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है, 3 लाख की पॉपुलेशन है, सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, इसको नंबर 1 पे लाए खड़ा कर देंगे। और ये मेरी बातें होती भी नेताओं से, क्या जब पूछा जाता है, प्रभारी से पिछले दिन हम मिले थे चंडीगढ़ के अंदर, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब से मिलते हैं और भी कई नेताओं से मिलते हैं, तो वो पूछते हैं मेरे से, रैली में आते हैं कि यहाँ की समस्याएं क्या है। मैं उनको बताता हूँ, ये मेरी समस्याएं पूछ रहे थे, मैं इनको बता रहा था कि नारायण कितना पीछे चला गया है, तो उनको कैसे दूर करोगे, उनको वो भी हल बताते हैं। जो प्रायोरिटी आज मैं गिना रहा हूँ, ये उनको भी गिनाता हूँ कि आप सारा सिस्टम ठीक रहा, सब कुछ आशीर्वाद रहा, तो नारायण को नंबर 1 पर ले आएंगे हम। यहाँ पर कोई बेरोजगारी नहीं रहेगी, चाहे कोई 5 पढ़ा हुआ है, चाहे 2 पढ़ा हुआ है, उसी सिस्टम के हिसाब से सबको नौकरी देंगे। देखिए एनसीपी नेत्री सोनिया दोहन वो भी कांग्रेस की टिकट मांग रही है। टिकट तो बहुत सारे मांग रहे हैं, मतलब दूसरी पार्टी के आदमी भी टिकट मांग रहे हैं, वो समझते हैं भाई इंडिया का ऊपर समझौता हो गया है, 1 टिकट हमें मिलेगी, 2 टिकट हमें मिलेगी, खैर वो तो चलो समझौता है। और मेरा तो ये मानना भी है, मैं ज्यादा अड़ियल व्यक्ति नहीं हूँ, टिकट मिलेगी, पूरा जोर लगाएंगे। टिकट कोई और ले आता है तो हम उसका साथ देंगे, कांग्रेस का अगर कोई भी कैंडिडेट आ जाता है तो हम उसका साथ देंगे। हमारा मकसद कांग्रेस की सरकार बनाना है। देखिए गठबंधन सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं। जेजेपी विधायक राम कुमार गौतम यहाँ से विधायक है, क्या देखते हैं उसको? राम कुमार गौतम जी सीनियर आदमी हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, व्यक्तिगत रूप से उनका मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन जहां तक काम करने की बात है, पिछले 5 सालों में यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। अपने सामने ये रोड है, टूटा हुआ है पिछले 5 साल से। ये हम अपने पर्सनल लेवल पर किसी एक्सनो कह देता हूँ, कभी किसी एसडीओ कह देता हूँ, तो ये बलजीत को पता है, राजवीर जी को पता है, ये भी टेलीफोन करते रहते हैं। पर्सनल लिंक की वजह से सड़क बना रहे हैं, और कुछ उनके पास है भी नहीं, पावर भी नहीं है। विधायक हैं, उनको कहीं मिनिस्टर बना देते, जब कहा कि बोर्ड का चेयरमैन बना देते, उनको कुछ फंड मिलता, कुछ काम भी करते। अब वो नाम मात्र के सरकार में है, पावर है नहीं, बिना पावर का एमएलए क्या करेगा। देखिए ये थे हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य दिलबाग डांडा। इन्होंने बताया कि यदि हमको मौका मिला और विधायक बने तो हल्के का नक्शा बदल देंगे। हमारे अंदर जो भी टीस है, जो भी हल्के में कमियां हैं, पिछले 10 साल से जो विकास कार्य अधूरे पड़े हैं, उन सबको पूरा करवाया जाएगा।